मैं श्री नारायणी, आपकी पेरेंटिंग कोच, आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके जा रही हूँ। 3 ऐसी बातें जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो बच्चों के साथ आप कभी भी बॉन्डिंग नहीं बना पाएंगे, और अगर बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो बच्चे हमेशा बिखरे रहेंगे। आप उनको डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे, वो अपने मन की करना शुरू कर देंगे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, और फिर बाद में पेरेंट्स बोलते हैं अरे बच्चे आजकल सुनते नहीं हैं। तो आइए चलिए शुरू करती हूँ। 3 बातें ऐसी जो आपको कभी नहीं करनी है। नंबर एक है, आपको उनको कभी भी नहीं मारना है। आपने कभी, कैसे होता है कि कुछ पेरेंट्स कई बार मार देते हैं, थप्पड़ मार दिया, या कभी कुछ धक्का कर दिया, या उसे हाथ जोर से पकड़ लिया, या कान पकड़ लिया। नहीं, आपने बच्चों को कभी भी नहीं मारना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप बच्चे के ऊपर मार रहे हैं तो आप उसको सिर्फ फिजिकली नहीं मार रहे हैं, आप उसको मेंटली भी मार रहे हैं। एक बार जब वो मेंटली मार खा लेता है, उसके बाद ना सिर्फ वो ढीठ बन जाता है, बल्कि उसकी नजरों में आपका जो रुतबा है, आपका जो लेवल है, वो हमेशा खत्म हो जाएगा। आज वो आपके सामने रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है। मगर जैसे वो बड़ा होगा, वो हमेशा आपसे भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको वो मार हमेशा याद रहेगी। आपको बच्चों को कितना भी गुस्सा आए, मारना नहीं है, क्योंकि मारने से कभी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। अगर आप सोचते हैं कि मेरे को बहुत इरिटेट करता है मेरा बच्चा, बहुत परेशान करता है, और मैं मार के सोल्यूशन निकाल लूंगी या डरा के सोल्यूशन निकाल दूंगी, तो नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, हमारे मम्मी पापा ने भी तो हमारे साथ कभी ऐसा किया था और हमें तो बहुत डर लगता था, तो ये ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो डर से कभी प्रेम नहीं होता, और दूसरी बात, एक और बात बताऊंगी आपको, कि आज के बच्चे वो बच्चे नहीं हैं जो आप थे। तो आपको कभी भी बच्चों को किसी भी रूप में मारना नहीं है, किसी भी तरीके से ना। वो तो ना, कभी कभी हम सोचते हैं हमने मारा थोड़ी ना था, बस उसको थप्पड़ ही दिखाया था। नहीं 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 नहीं, उसका अस्तित्व टूट जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चे कांच के बहुत सुंदर गुलदान जैसे होते हैं, फ्लावर पॉट जैसे होते हैं, मगर अगर एक बार वो गिर गया, एक बार वो टूट गया, उसके बाद उसके अंदर आप कितना भी फेविकोल लगा दीजिए, मगर निशान तो हमेशा रहेगा ही। तो उसके माइंड पे वो इंप्रेशन रह जाता है, माइंड पे वो निशान रह जाता है, जिसकी वजह से वो आपके रिस्पेक्ट करना भूल जाएगा। एक और बात, नंबर 2, वो क्या? वो ये कि हमें बच्चों के लिए कभी नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। तो कभी कभी हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं, उनको कुछ नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे होते हैं। अरे तू तो बदतमीज है, तू कुछ भी नहीं कर सकता, अरे जैसे हम कभी बोल देते तू तो निखट्टू है, या तू तो आलसी है, या तुझसे तेरे बस की नहीं है ये सब चीजें। अब इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स, या कई बार हम सरकास्टिक रिमार्क से मारते हैं कि हम बोल कुछ और रहे होते हैं, मतलब कुछ और होता है। तो देखिए, इस तरह की जो बातें हैं, अगर आप बच्चों के साथ करेंगे तो सच में बच्चों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अंदर से वो, उनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझ में कुछ गड़बड़ है, मुझ में कुछ बुराई है, जिसकी वजह से मेरे फादर या मदर, मेरी माँ या पिता दोनों ऐसा बोल रहे हैं। अब उसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे का अंदर या तो कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, या फिर वो अपने आप को सुपीरियर बनाने के चक्कर में, क्योंकि एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही सुपीरियरिटी दिखती है, तो वो इंफीरियरिटी जो उसके मन में बैठ गई है, उसकी वजह से वो अपने आप को सुपीरियरिटी बनाने की कोशिश करेगा, और जिसकी वजह से वो हो सकता है कि गलत रास्ते पे भी चला जाए। तो हमारे को कभी भी बच्चों को नेगेटिव रिमार्क्स नहीं देने हैं, मतलब कि कोई नेगेटिव टॉन्ट्स नहीं मारने हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह के बार बार कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो वो बच्चे आपके साथ जुड़े रहेंगे हमेशा। क्योंकि आपको भी कोई नेगेटिव वर्ड बोलेगा और लगातार बोलता रहे कि नहीं तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो, तो क्या होगा? आप उसकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे, आपको उसके लिए जो आपका प्यार है वो खत्म हो जाएगा। आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा। तो यही सेम रिस्पॉन्स हमारे बच्चों के साथ भी आता है। नंबर तीन है कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा परमिसिव भी नहीं होना चाहिए कि बेटा तू बोल, तुझे क्या चाहिए, देखो जैसा चाहिए वैसा हम लाके देंगे, है ना। तो बच्चा जो मांगता है हमने वो लाके दे दिया, आज तो उसको ये चाहिए वो लाके दो, नया ड्रेस चाहिए वो लाके दो, फोन चाहिए फोन लाके दो, जैसा चाहिए बच्चा बोलता है। हम कई पेरेंट्स बोलते हैं अरे हमने अपने बच्चों को सब कुछ लाके दिया, तब भी बच्चा इतना बदतमीज निकल आया। अरे क्या कर सकते हैं, हमारे को सब कुछ अलाउ नहीं करना होता। बच्चों को अपनी लक्ष्मण रेखा पता होनी चाहिए, और वो बताएगा कौन? वो बताएंगे आप ही। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जन्म से सीख के आएगा। तो बच्चे को वो जो लक्ष्मण रेखा बताने का काम है, वो भी आप ही ने करना है। आप ही ने समझाना है कि किस तरह से ये एक पॉइंट है जहां पर आपने अभी क्रॉस नहीं करना है।
आप बोलेंगे बच्चे तो जिद्दी करेंगे, बच्चे तो बहुत कुछ मांगते हैं, फिर उसका कैसे जवाब दिया जाएगा? इसके लिए आप मेरी अपनी नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने ऊपर लिंक दिया है आपको, और आपको बाद में दिखेगी भी, आप उसको भी देख सकते हैं कि बच्चे जब जिद्दी करें तो आप क्या करेंगे। मगर मेरी तरफ से आप लोगों की ये सलाह है कि आप बच्चों के साथ काइंड एंड फर्म रहिए। मतलब काइंड मतलब हमेशा पोलाइट रहिए, प्रेम से रहिए, मगर फर्म रहना जरूरी है। फर्म का मतलब क्या होता है कि बच्चे को उसकी लिमिट बताना कि नहीं बेटा, नहीं है तो नहीं है। आपको उनको ये बताना है कि मैं आपके साथ हूं, बट फिर भी ये चीज अलाउड नहीं है, या ये हमारे रूल्स में नहीं है, या ये आपके लिए ठीक नहीं है तो नहीं है। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मेरी मम्मी ने या मेरे पापा ने अगर ना कर दिया है तो मीन्स ना है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मम्मी ने ना कर दी तो पापा के पास जाकर के अपनी बात मनवा ले, और पापा के पास माँ करके मम्मी के पास बात मनवा ले। नहीं, हमें दोनों को सेम ट्यूनिंग पे होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि देखो जी, मेरे इनके पापा नहीं मानते हैं, है ना, या पापा बोलते हैं अरे मम्मी का बिगाड़ा हुआ है, माँ का लाडला है। नहीं, आप लोगों के बीच में ट्यूनिंग सही होनी चाहिए। आपको डिस्कस करना चाहिए कि बच्चों के अंदर ये तकलीफें आ रही हैं, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। और आप इस तरह के पूरे कोर्सेज भी ले सकते हैं जिसको हम होलिस्टिक पेरेंटिंग फॉर्मूला, या ऐसे बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम बहुत सारे कोर्सेज करते हैं। तो जैसे बच्चों गुस्सा आए तो किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए, बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पे है तो उसको किस तरह से हम गाइडेंस दे सकते हैं, किस तरह से उसको कंट्रोल में ला सकते हैं, या बच्चा पढ़ता नहीं है एग्जाम में तो उसको हम किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को सही तरीके से सही एग्जाम में परफॉर्मेंस करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास पेरेंटिंग को सीखना भी पड़ता है, क्योंकि अगर हमें राइट अप्रोच नहीं मालूम तो हम अपने मतलब राइट तरीका नहीं मालूम तो हम अपने बच्चों को सही दिशा कैसे देंगे भला। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पूरे कोर्स का लिंक भी दिया है, जहां पर आप अपनी एज ग्रुप के हिसाब से, बच्चों की क्या एज ग्रुप है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि मेरे को कौन सा वाला कोर्स करना है। राइट ना? तो जरूर करिएगा, और इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देख सके और अपने बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सके। मेरा मिशन है कि मैं 1 मिलियन फैमिलीज को हैप्पी फैमिलीज बनाऊं और बहुत सारे ब्राइट रिस्पॉन्सिबल बच्चे बने। तो इस तरह से हम सब साथ मिलकर आगे बढ़े। तो जुड़े रहिए। धन्यवाद।